SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब कांग्रेस नेता मुरारी लाल मीणा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उधर भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, ना ही हो सकता है। जबकि एक और भाजपा नेता विजय बैरवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का फायदा अब उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो लोग आज तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट के निर्णय को लेकर SC/ST आरक्षण पर अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों की अलग अलग राय खुलकर सामने आने लगी है। जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षित वर्ग के ये नेता। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुरारी लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का विरोध करता हूं क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान की धाराओं के खिलाफ है। संविधान में ST/SC के आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल लोकसभा ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में क्रीमो लेयर की कोई बात नहीं की गई है, क्रीमी लेयर को लेकर कोई बात नहीं की गई है और आरक्षण हम लोगों को हमारी संस्कृति व्यवस्था के हिसाब से मिला हुआ है। दौसा भाजपा जिला कोषाध्यक्ष SC मोर्चा एवं सरपंच विजय बैरवा का कहना है कि SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है इसका उद्देश्य आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। हालांकि अभी भी पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया केवल इतना सा ही है कि आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे। उधर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण को लेकर आया है, जो निर्णय आया है, इसका मतलब ये है कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं अब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और आरक्षण का लाभ उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों ने आरक्षित वर्ग में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं लिया। बड़ा सवाल ये भी है कि आने वाले कुछ महीनों में दौसा विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, तो क्या मतदाता दोहराएगा परिणाम या मतदाता लिखेगा कोई कहानी, ये सब आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल देखिए नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया खुलकर सामने आ रही है। मुरारी लाल मीणा आरक्षण को लेकर कुछ कह रहे हैं तो विजय बैरवा कुछ कह रहे हैं या फिर ये कहें कि किरोड़ी लाल मीणा पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। तो फिलहाल क्या कुछ इस पे होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले, तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और ST/ST के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो ST/ST के आरक्षण को खत्म कर देगा। मोदी ने तो 2029 तक बढ़ा दिया, अटल जी ने बढ़ा दिया। हमारा सोच तो अंत्योदय का है, हमने बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मेरा इसमें सोच ये है कि जो फायदा उठा चुके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन्होंने कह दिया कि इनको दोबारा फायदा नहीं मिलना चाहिए, दूसरों को मिलना चाहिए। मेरी नज़र में उसको मैं उपयुक्त मानता हूँ। देखो, मैंने कल भी आपको बोला था, किरोड़ी लाल जी हमारे सम्मानित नेता हैं, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। आंतरिक मामले उनके क्या हैं क्या नहीं है, मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहता। जैसे ओबीसी में कोई आपका गठबंधन की बात नहीं, पार्टी मेरे कहने से न तो मंत्री पद पे उनको रखेंगे और न मेरे कहने से मंत्री पद से हटाएंगे। मैं ये कहता हूँ बड़े नेता हैं तो वो उनकी वो जाने, उनकी पार्टी जाने। बोलते नहीं हो कि आंतरिक गठबंधन है आप में? नहीं, ये गठबंधन कोई बात नहीं, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, ये कोई गठबंधन नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो पार्टी का उनका मैटर है। लोकसभा चुनाव को देख करके उनको पता है क्या लड़ाई चल रही है, उनके क्या मैटर है क्या नहीं। हमारी पार्टी की बात हम करेंगे, उनकी पार्टी की बात वो करेंगे और जनता सब तमाशे देख रही है सबके। भारतवर्ष में जो SC/ST समुदाय है, जो वंचित है, वो चाहता है कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जो वंचित लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले। पहली बात तो आपका दिमाग क्लियर कर लो, खुद को नॉलेज नहीं इस मामले में। ये जो फैसला है ये क्रीमी लेयर का फैसला नहीं है। मैं क्रीमी लेयर का तो बोला ही नहीं, मैं वंचित वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। आप इसको क्या कि गलत आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, गलत इंटरप्रेशन कर रहे हैं आप लोग। मैं इंटरप्रेशन गलत मैं बोल रहा हूँ गलत कर रहे हैं आप। संविधान की धारा 341 342 पढ़ लीजिए पहले तो और फिर बात करिए। संविधान की धारा 341 से 342 में क्लियर कट लिखा हुआ है, अब भारत ये जो ST/SC का आरक्षण के किसी भी प्रकार की बात करने का, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने का, किसी भी प्रकार और काम का सारा अधिकार भारत की लोकसभा को है। और इसमें किसी भी प्रकार का आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्लियर, इनकी जो आरक्षण व्यवस्था है उसके पैरामीटर अलग है।
वो पैरामीटर है, छुआछूत से पैरामीटर है, सामाजिक गैर बराबरी से पैरामीटर है, एससी की एसटी की जो पैरामीटर है वो उनकी संस्कृति से पैरामीटर है। क्या सामाजिक गैर बराबरी देश के अंदर खत्म हो गई? होगी कि देश के अंदर? आज कोई उनसे छुआछूत नहीं करते। इसलिए मेरा मीडिया वालों सबसे निवेदन है, पहले अच्छी तरह अध्ययन कर लें, एसटी के पैरामीटर क्या है, एससी के पैरामीटर क्या है, संविधान धारा 341 क्या है, संविधान धारा 342 क्या है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, एक तरह से देखा जाए तो वो जो आरक्षण है उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और वो अंतिम छोर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर जो जजमेंट आया है वो बहुत ही बेहतर जजमेंट है। और इसमें जो क्रीमी लेयर की बात की गई है, केवल और केवल कोर्ट का जो उद्देश्य है वो यही है कि अंतिम छोर तक आरक्षण का लाभ कैसे मिले। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो एक उनका जजमेंट है और इसको लेकर अभी अभी भारत सरकार के केंद्रीय समिति है, कैबिनेट है, उन्होंने भी एक फैसला दिया है कि हम किसी भी तरीके से ऐसा कोई चीज लागू नहीं करेंगे जिससे आरक्षण खतरे में हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या नाम से, ये तो एक सुधार की बात है, सुदृढ़ीकरण की बात है, तो इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं है। अब आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक कैसे पहुंचा जाए, ये बड़ी बात है। क्या आरक्षण का लाभ वही लोग लेते रहेंगे जो पहले से लेते आ रहे हैं? आखिर तक कब पहुंचेगा? भाजपा की रीति नीति रही है कि जो विकास है वो अंतिम छोर तक पहुंचे, तो हम तो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं।